स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि ओएनजीसी के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके स्टॉक में आप देख रहे होंगे कि पिछले 5 दिनों से लगातार जो है गिरावट देखने को मिल रही थी। तो इसके गिरावट के पीछे कारण हम जान लेते हैं। तो कारण ये है कि सरकार ने ओएफएस के जरिए इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया था, जिसके बाद से इस शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली है। और ओएनजीसी में सरकार ने लगभग जो है 1.5% जो हिस्सेदारी है वो बेच रही है। और ये डील जो हुआ है लगभग जो है 3,000 करोड़ के करीब हुआ है, जिसके बाद से जैसे ये डील की बात सामने आई आपको इसके स्टॉक में लगातार करेक्शन देखने को मिला। और पिछले 5 दिनों में 180 रुपये का शेयर जो है इस समय जो है ट्रेड कर रहा है 163 रुपये के करीब। तो इसमें पैनिक होने वाली बात नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो आपको इसके स्टॉक में तेजी ही देखने को मिलेगा, ना कि गिरावट देखने को मिलेगा। ये एक प्रक्रिया थी, सरकार अपनी हिस्सेदारी बेची है, इससे आप बहुत सारा वो काम करने वाली है जिस उस पैसों से चाहे हो सकता है वो डिविडेंड के रूप में आपको दे या फिर और भी कई सारे काम करेगी। तो इस स्टॉक में अगर गिरावट आई है तो आपके पास इस स्टॉक में खरीदारी का मौका है। आप एक तरह से आप समझिए कि इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट भी आपको बेहतरीन मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपके पास अगर ये स्टॉक है तो आप बने रहें, या अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक बार चार्ट पर एनालिसिस कर लेते हैं। पर हम इसके चार्ट पर एनालिसिस करते हैं कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो देखा जाए तो ये स्टॉक लगभग सभी सपोर्ट जोन में अभी बना हुआ है, यानी कि इसका ये स्टॉक जो है लगभग 164 रुपये के करीब जो है सपोर्ट ले रहा है और यहीं से लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ये सपोर्ट जैसे ही ये ब्रेक करेगा 164 रुपये का, आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। और ये जो तेज़ी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि इसके पहले आपको कहीं ब्रेक नहीं मिल रहा है, कहीं भी सपोर्ट नहीं है इसके बीच में, तो आपको ये जो स्टॉक है 172 रुपये के करीब जाता हुआ दिखाई देगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो ध्यान रखें, अगर ये स्टॉक 162 रुपये को अगर ब्रेक कर 163 रुपये को ब्रेक कर देता है और 164 या 165 रुपये के करीब अगर ये स्टॉक मिलता है तो ही खरीदारी करें, क्योंकि ये बार बार स्टॉक जो है 163 रुपये के करीब आने के बाद से आप में इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को हमें मिल रही है। तो अब जो है इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है वो खरीदारी करनी है 164 रुपये 50 पैसे के करीब खरीदारी करें। टारगेट जो रखना है वो है 172 रुपये का, क्योंकि 172 रुपये के करीब इसका सपोर्ट जोन है और यहीं से फिर आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाए, तो 172 रुपये के करीब आने के बाद से आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इस स्टॉक में जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 158 रुपये के करीब का, यानी कि 165 रुपये पर खरीदारी करें। स्टॉप लॉस जो रखना है 158 रुपये का और जो टारगेट रखना है वो रखना है 172 रुपये के करीब का। लेकिन अगर इस स्टॉक में गिरावट और आपको देखने को मिली और ये जो है स्टॉक जो है अगर 163 रुपये को ब्रेक कर गया तो फिर आपको लगभग 155 रुपये के करीब तक ये स्टॉक जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ध्यान रखें, अगर 164 के ऊपर मिले तो खरीदारी करें, वरना जो है आपको इससे अभी बच के रहना चाहिए। लेकिन इस स्टॉक के साथ जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट है, कहीं नेगेटिव नहीं है। आपको अभी सस्ते में ये शेयर मिल रहा है 163 रुपये के करीब, ये लगभग 180 तक के करीब जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन तभी जाएगा जब ये स्टॉक 165 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो 165 रुपये तक का आप इंतजार करें। 165 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है तो खरीदारी करें। 172 रुपये पहला आप टारगेट रखेंगे और दूसरा रखेंगे 180 रुपये के करीब का। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक आपको 163 रुपये को ब्रेक कर देगा फिर इसके स्टॉक में जो है पहला 150 और दूसरा जो है 155 रुपये का टारगेट जो है आपको नीचे की तरफ का मिलेगा। तो 163 रुपये को ब्रेक करता है तो यहीं से आप इसको सेल कर दें। 164 रुपये 162 रुपये पर इस स्टॉक को सेल करें और टारगेट रखेंगे लगभग 150 रुपये के करीब का। 150 के करीब जो है स्टॉक फिर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।